नमस्कार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनकी राजनीति पारी की शुरुआत बूथ के कार्यकर्ता से हुई। 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के जिला अध्यक्ष रहे, यूँ कहिए प्रधानमंत्री के जिला अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं और हाल में हुए मंत्री परिषद विस्तार में राज्य मंत्री बने। हमारे साथ एमएसएमई मिनिस्टर हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चूँकि व्यस्तता है आपकी तो हम लोग उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। 1989 आपका बूथ के कार्यकर्ता के नाते, जैसा मैंने बताया कि आप पार्टी में सक्रिय हुए। कांग्रेस तब चरम पर थी, क्यों कांग्रेस में नहीं भाजपा में आ गए? कांग्रेस चरम पर थी, जनता दल चरम पर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और ये सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हम सब लोग। राष्ट्र जब मजबूत रहेगा तभी हम लोग राजनीति या सामाजिक काम या जो भी जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसी में ज्वाइन करके उसी का एक सेवा का भाव है जो उसको करें। 1990 आप राम मंदिर आंदोलन में जुट गए, सक्रिय भूमिका निभाई। वहाँ पर डर नहीं लगा जेल जाने का, प्रताड़ना का, चूँकि सरकारें नहीं कभी रही? भगवान प्रभु श्री राम के लिए लड़ना, जिनके आस्था पूरे तीनों लोकों में व्याप्त है, अब उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनकी जो वहाँ मूर्ति रखी गई थी, मुंजामा में रखी गई थी, टीना में रखी गई थी, उसके लिए लड़कर अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर डर किस बात का है? भगवान जिसके साथ है, जिसके साथ ईश्वर है, तो डर किस बात का? तो अभी मैं ये तस्वीर देख रहा था, यहाँ आपके कमरे में लगी हुई थी, कल्याण सिंह की तस्वीर लगी हुई है, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की। कैसे संबंध रहे आपके? हमारे बहुत अच्छे संबंध है, राजनीतिक गुरु रहे हमारे बाबू कल्याण सिंह जी। हम लोग बहुत मानते थे और बहुत उनकी हम लोगों के प्रति आस्था रही और कार्यकर्ताओं के असली नेता थे तो माननीय बाबू कल्याण सिंह थे। वो असली नेता जिनको आप मान भी रहे हैं, और यूँ कहिए उन्होंने भाजपा छोड़ा और आप भी भाजपा छोड़कर चल दिए उनके साथ। देखिए क्या है, कभी कभी जब आदमी ईमानदारी से मेहनत से काम करता है और उसके ऊपर जब लांछन लगता है, आरोप लगता है, तो थोड़ा गुस्से में कुछ न कुछ कभी कभी हो जाता है। फिर भी उन्होंने वापसी किया। इस समय उनके लड़के संदीप इस समय वैसे शिक्षा। आपकी पार्टी का एक नारा है, पार्टी से बड़ा व्यक्ति से बड़ा संगठन। हाँ है, आज भी है। तो लेकिन आप व्यक्ति के साथ चले गए। हम व्यक्ति के साथ नहीं गए, व्यक्ति के साथ नहीं गए। वो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का निर्माण उन्होंने किया था, हमारा आत्मीय से संबंध था, इसलिए मैं उनके साथ, उनके विचारों से हमारा तालमेल था, इसलिए मैं चला गया। और 2004 में आप वापस भाजपा आ गए। हाँ, फिर वापसी हम जब बाबू कल्याण सिंह आ गए तो उन्हीं के साथ हम लोग भी आ गए। पिछले दिनों अजय राय ने प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, अजय राय जी को मैं कहूँगा, जो टिप्पणी उन्होंने किया मर्यादित भाषा का, एक गलत है, क्योंकि उनको करना नहीं चाहिए। क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, हार्ट अटैक आ गया था, वो वेदांता में भर्ती थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके उनका कुशल क्षेम की कामना किया, उनको स्वस्थ होने की कामना किया। उसके बाद ठीक होने के बाद थोड़ा फिर अकड़ में आकर जिस शब्दों का प्रयोग अजय राय जी ने किया है, ये समझिए कि सबसे निकम्मेपन का है ये। इसको अब क्या कहा जाए, इसकी कोई जितनी कहा जाए ये गलत है एकदम। कहा जाता है कि बनारस की आम भाषा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात उन्होंने किया। इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मर्यादित को ये आम भाषा कहा जाता है, गलत। आपके गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बयान भी उकसाने वाले होते हैं, कैसे देखते हैं उसे आप? अब देखिए, प्रकाश जी अलग पार्टी बनाए, हमारे गठबंधन में है, वो बोलते हैं जैसा बोलते हैं, उनको उसका जवाब जनता या पार्टी देती है। नहीं बोलना चाहिए किसी भी राजनेता को, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, सबको अपने मर्यादा में रह कर मर्यादित ढंग से बात करनी चाहिए।
पीडीए का नारा सपा के लिए वरदान साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ गईं। भाजपा के लिए मुसीबत है पीडीए? कोई मुसीबत नहीं है। उसके बाद उपचुनाव जब हुआ तो 11 में से 9 हम लोग जीत लिए। उस समय थोड़ा गलतफहमी हो गई थी लोगों को संविधान का। यहाँ थोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा जाति का इक्वेंस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा उसमें लोगों ने कुछ बसपा की जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, वो ठीक ढंग से लड़े नहीं। उनके लोकसभा के जिनको उन्होंने उतारा था, उदाहरण के तौर पर यहाँ हमारे यहाँ ये रहते हैं तर्जमा लारी, कैंट विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार 42,000, एक बार 46,000। और उसके बाद लोकसभा में एक विधानसभा में इतना उनका वोट था, और 5 विधानसभा में लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो मात्र पा रहे हैं 32,000। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सारा वोट जो है कन्वर्ट हो गया SC ST समझा नहीं पाए? हाँ, समझा नहीं पाए। उसमें समझाने में कहीं ना कहीं या हमारे कार्यकर्ताओं को कमी रह गई। या कहे कि भाजपा बसपा के भरोसे है? किसी के भरोसे नहीं, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे। काट क्या है फिर पीडीए की? भाजपा पीडीए की काट है, आपने बताया ना कि उपचुनाव हुआ तो 11 में से 9 हम लोग जीत गए। आगे जो 2027 का चुनाव होगा, पीडीए उनसे अच्छा आपके सामने मैं हूँ। पीडीए आप देख नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। ये गलत है एकदम। एक जाति के नेता है कहा मुख्यमंत्री जाता जी सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ। वही तो लोगों का जलन है। ये पीडीए का काट क्या है? जो भी राष्ट्रवाद के प्रति आस्था रखता है उसको भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। है। लेकिन कार्रवाई जो है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, विनय सिंह पर नहीं होती तो है, क्या अंसारी कर रहे हैं परिवार वो पर लोग? होती है। कोई इधर कोई उन लोगों की गतिविधि कुछ नहीं है, न कहीं मार, न काट है, न कहीं धमकाना, न मुकाना। तो कार्रवाई कैसे आदमी करेगी? मुकदमा है, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा में जो जज जो डिसीजन देगा उस पर हिसाब कार्रवाई होगी। भाजपा फिर मुसलमानों को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रही है? मुसलमानों को कोई बैलेंस नहीं करना है। जो भी गलत होगा, जीएस पर अगर मंदिर बनाएंगे आप, सड़क पर अगर बकरा काटेंगे, सड़क पर जो है नमाज पढ़ेंगे, ये सब गलत है। किसी को इजाज़त नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। और वो लोग चाहते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। यादव समाज भी इंटेक्ट नहीं हो पा रहा है भाजपा के साथ। क्यों यादव? अभी हमारे वहाँ के मोहन प्रकाश मंत्री हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, और तमाम लोगों का है। ऐसा क्या हमारे पार्टी पूर्वांचल का यादव नहीं जुड़ पा रहा है? क्यों वो नहीं अखिलेश जुड़ यादव के साथ खड़ा दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ। बहुत लोग जुड़े हैं। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है, तो जान ही रहे हैं। जिसे बसपा है वैसे वो है, वैसे कांग्रेस है। तो ये लोग अपना परिवारवादी पार्टी चलाते हैं तो चला रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं क्षेत्रीय दलों के पास अपना जाति का वोट जरूर है, ऐसा है? हाँ है, जाति का वोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सभी वर्गों का वोट है, सभी जातियों का वोट। यादव आता है उसमें, मुसलमान आता यादव भी है। है, हमारे साथ यादव पदाधिकारी हैं। हमारे ओबीसी का मोर्चा का जिलाध्यक्ष है विजय यादव। हमारे अभी पार्टी छोड़कर आई हैं यहाँ की एक महिला हैं, श्यामलाल यादव की बिटिया आई है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अजय राय के लड़ने से बनारस का भूमियार वोट जो है वो अजय राय के साथ चला गया? ऐसा कुछ आप नहीं अध्यक्ष है। रहे हैं जिला के। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। उनका जो वोट था, मैं बताया ना, गलतफहमी हो गया था, इसलिए थोड़ा बहुत वोट, कांग्रेस का वोट जब चला जाता है, 2-2.5 लाख वोट तो उन लोगों का है ही है, मुसलमान, यादव, ये सब कुछ लेकर। और उसके बाद कुछ भूमिहार भी चले गए होंगे भाई, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। वो भाजपा में मंत्री रहे, विधायक रहे, संबंधों के नाम पर चले गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है भूमिहार। काशी को अविनाशी कहा जाता है। विकास के नाम पर पुरानी विरासत, गलियां, मंदिर, ये सब बचाने और नई सुविधाओं को देने में कैसे बैलेंस किया जा रहा है? बैलेंस किया जा रहा है। लोगों को परेशानी है तो परेशानी दूर किया जा रहा है, तो उसमें उन लोगों को खुशी है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, बिजली का तार बिछा था वो अंडरग्राउंड हुआ, सड़क चौड़ी हो रही, वो भी अच्छा लग रहा है। आप चाहे इंग्लिशिया लाइन चले जाइए, चाहे दाल मंडी का देखिए, अभी है। दाल मंडी टूटने पे रोष बहुत है।
वो तो रोष रहेगा ही, जिसका भी मकान टूटेगा वो रोष नहीं रहेगा, लेकिन सुविधा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर काशी में विनाश हो रही है, पुरानी संस्कृति ऐसा मिटाई कुछ जा नहीं रही है। है। विपक्ष को हाथ में कुछ अब रह नहीं गया है, न कोई विधायक है, न कोई ब्लॉक प्रमुख है, न कोई सांसद है, न कुछ है, तो फिर क्या है। नमो घाट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, क्रूज सर्विस, पर्यटन तो बढ़ा, लेकिन घाटों पर प्रदूषण और बनारस के व्यापारियों नहीं, का आप जाइए, असंतोष सफाई बहुत बढ़ा। अच्छा चल रहा है, बहुत सफाई है, अब पहले के जैसा बहुत अच्छा है। आप 2014-2017 पहले जब जाते थे, चारों तरफ कूड़ा था, चारों तरफ कपड़े गंदे थे, आज जाएंगे तो एकदम साफ सुथरा है। कूड़े नहीं है पर बाउंसर हैं, हत्या हो जा रही है। अब देखिए, कहीं किसी बात को लेकर अगर हो गई होगी तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। क्या बनारस के व्यापारियों में भी असंतोष है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी व्यापारी सम्मेलन में किया था 3-4 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं है। सम्मेलन में अगर आक्रोश होता तो हम लोगों को बुलाते क्यों? व्यापारी प्रसन्न है भाजपा से? एकदम और पसंद वोटर है। भी माना जाता है। पसंद इसलिए है कि जो उनसे वसूली होती थी वसूली नहीं है। अब थोड़ा सा अपना नाराज़गी व्यक्त किए थे कि सोना गिरवी मत रखिए, ये सब मत रखिए। व्यापारी हैं, थोड़ा बहुत अपने आक्रोश, लेकिन बाद में उनको हम लोगों ने बताया, उनको भी समझ में आया कि पहले देश मजबूत है, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, तब ना सोना खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। तो अब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी बात है कि 10 वर्षों तक आप जिला अध्यक्ष रहे बनारस के, और ऐसा क्या असंतोष नहीं पनपा? किस तरह मैनेज किया आपने? अरे भाई, सभी लोगों को लेकर चला। पार्टी का जो थीम था, पार्टी की जो सोच थी, पार्टी का जो काम था, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही, ये जो पार्टी की थीम है, उसमें सभी वर्गों को लेकर सभी लोगों को सम्मान देना, सभी से काम लेना, सभी को आगे बढ़ाना, सबको पदाधिकारी देना, बनाना, तो ये सब छूट गए सब लोग। आपके आलोचक कहते हैं कि आप सिस्टम के साथ चलने वाले नेता हैं, जैसे कल्याण सिंह के साथ आए और वापस चले गए, एमएलसी बने, मंत्री बने, इसमें सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत का सिद्धांत तो पूरा है ना। कल्याण सिंह चले गए थे, कल्याण सिंह के साथ फिर हम लोग आ गए पार्टी में, फिर चले आए, अब फिर काम पार्टी का कर रहे हैं। एक कटरिया में घटना घटी, विश्वकर्मा समाज ने भाजपा के प्रति नाराजगी जाहिर की। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार और ऐसा संगठन कहीं में कुछ नहीं है। संवाद हम की लोगों कमी ने रह गई जाकर थी? वहाँ खुद सम्मान किया था, सब कुछ किया था, 2-2 बार गए थे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। अब पक्ष विपक्ष कौन ऐसी पार्टी है जिसमें असंतोष नहीं है? जरा हमको बता दीजिए तो। सब पार्टी में है, विपक्ष और सब का- बिरादरी में है। विपक्ष- कोई बिरादरी एक जगह है? जरा हमको बता दीजिए तो। है कोई बिरादरी एक जगह? हिंदुस्तान के इस ज़मीन पर कोई ऐसा बिरादरी है जो एक जगह है किसी पार्टी में? सब पार्टी में है सब। तो उसमें विश्वकर्मा बिरादरी भी सब पार्टी में है। विपक्ष का एक आरोप आप पर मंत्री जी लगता है कि उस नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मंत्री बना दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बताया ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके सम्मान के साथ काम कर रही है। तो अपने विश्वकर्मा समाज को मैं काम कर रहा हूँ, तो विश्वकर्मा समाज को भी सम्मान दिया गया, तो उसमें असंतुष्ट का कोई बात नहीं है। उस घटना में एक पत्र वायरल हुआ था, आपने कप्तान को एसओ को हटाने के लिए एक पत्र लिखा था। आप विधान परिषद के सदस्य हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, हाँ। पत्र लिखने हाँ, की जरूरत महसूस हो पत्र गई? में नहीं लिखा था, वहाँ से जनता की मांग थी, मैं उसको सौंपा था, मैं नहीं लिखा था वो। जी। कल्याण सिंह या मोदी जी राजनीतिक जीवन में सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपके? एकदम दोनों। हमारे पहले कल्याण सिंह अब दुनिया में नहीं है, अब हमारे मोदी जी प्रेरणा के स्रोत हैं। विश्वकर्मा समाज की जो जनसंख्या है प्रदेश में, वो लगभग 9 से 10% के आसपास है। फिर भी लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? आप अभी अकेले मंत्री हैं। जागरूकता नहीं है, अभी जागरूकता नहीं, अब लोगों को जगाया जा रहा है। अभी लोग दूसरे पार्टी में समाज को जगा रहे हैं या पार्टी को? दोनों। पार्टी के नीति रीति को उनको बताया जाएगा तभी न वो जागेंगे। दोनों को किया जा रहा है। ये समस्या केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस में, क्षेत्रीय दलों में भी लगभग यही समस्या कांग्रेस है। में भी रहे, सपा में भी रहे, बसपा में रहे, भाजपा संख्या में भी बहुत कम रही, क्योंकि इतनी रहे। बड़ी संख्या रही है है आपकी। इसलिए कि कामगार पार्टी है, कमज़ोर लोग हैं। अभी इसमें जागरूकता नहीं है। अब जागरूकता जब आ जा रही है तो अब देखिए हर जगह हमारे प्रतिनिधि, हर जगह पार्टी में, जैसे गाजीपुर केंद्र में तहसील मंत्री नहीं है? केंद्र में मंत्री नहीं हैं। क्यों? अजय टमटा जी हैं अपने उत्तराखंड के, अब नहीं है? अब हैं, अभी भी हैं।
अजय टमटा जी भी मंत्री हैं। कुछ विश्वकर्मा समाज के, आपके समाज के संगठनों का एक मांग है और रहती है कि एसटी श्रेणी में उनको डाला जाए। ये बिहार का है, यहाँ का भी कोई मांग नहीं है। बिहार में चल रहा है, पहले थे फिर हटा दिए गए, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम से जोड़ने के लिए उसको किया जा रहा है। हम लोग भी गए थे, बातचीत हुआ है। जातीय जनगणना जो चल रही है उसको लेकर समाज की आपकी क्या मांग है? हमारे समाज के जैसे सबका होता है वैसे हमारे समाज की जनगणना हो। विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और इसमें सुधार बहुत की क्या अच्छा पड़ा। जरूरत है? प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त करते हैं, पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम लेते हैं और 18 वर्ग के लोगों को, 18 कारीगर, 18 शिल्पकार, 18 विश्वकर्मा के लोगों को जो उन्होंने विश्वकर्मा नाम दिया, उसको लीडर विश्वकर्मा बनाया। तो ये तो हम लोगों को बहुत बहुत आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। विश्वकर्मा समाज के लिए अलग विश्वकर्मा बोर्ड या आयोग बनाने की मांग पर क्या विचार है? अभी कई जगह हुआ है, यहाँ भी नेक्स्ट में जो है इसको बनाया जाएगा 27 के बाद। 27 के बाद। पूरे प्रदेश में युवा विश्वकर्मा नेताओं को आगे लाने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए चल रहा है, सब चल रहा है। युवा भी हैं, महिला भी हैं, सब लोग हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS PCS सब जजेस सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है विश्वकर्मा समाज में। लेकिन इसमें जो उपजातियां हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि के बीच विभाजन राजनीतिक ताकत को कमजोर कोई कर रहा है। विभाजन नहीं। अभी तो मैं गया था, पांचों को किया था, लोहार, बढ़ई, सोनार, ताम्रकार, लौहकार, ये सब जितने भी थे सबके साथ बैठक किया था मैं। जो पुलिस एनकाउंटर हो रहे हैं उसकी बड़ा उसकी आलोचना होती है, मानवाधिकार का हनन बताया जाता है। सरकार इसको जीरो टॉलरेंस आप कहती है। जिसके घर के बच्चे को जो मारता है उससे जाकर पूछिए, तो जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा। अगर तुम किसी बच्चे को मारते हो, मरवाते हो, तो तुमको भी प्रशासन मारता है, मरवाता है, उसमें कौन से पश्चाताप? कोर्ट कचहरी, अरे कोर्ट कचहरी तो है ही है। जब रहेगा, जिंदा रहेगा तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, नहीं चला जाएगा तो खत्म। इसको ठीक मानते हैं आप? एकदम ठीक मानते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी कोई ना कोई हत्या करेगा ही। एक हाथ फोड़ो, अगर दूसरा आँख हम फोड़ेंगे। एकदम। एंटी रोमियो स्क्वाड है आज? हाँ चल रहा है, अब तो बहुत कम हो गया। अब तो ऐसा ही सब स्कूल कॉलेज में सब शासन प्रशासन, पहले स्टार्टिंग में कुछ सौदे पकड़ाए थे, कुछ था, लेकिन अब एकदम फिट है, हर विद्यालय में है, काम करता है अभी भी? काम कर रहा है। लैंड कभी जाते हैं लोग। लैंड माफिया बहुत सक्रिय है बनारस में। लैंड माफिया, तो उनके लिए भू माफिया का कार्रवाई हो रही है, बहुत सा कार्रवाई चल रही है। गुंडा एक्ट चल रहा है, गैंगस्टर चल रहा है, भू माफिया चल रहा है, सब वही सब तो है। पुलिस और प्रशासन के भ्रष्टाचार को लेकर आप कैसे देखते हैं? कोई बड़ी शिकायतें आती हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है। शासन प्रशासन हम लोगों का अच्छा सा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री के नाते तो आप कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, मंत्री के मजबूरी भी नाते है। रहे, मैं पहले भी कहता था, पर जनता जितना भ्रष्टाचार आप देखते थे पेपर में कांग्रेस और सपा में, वो सब कहीं कुछ नहीं है। जनता और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है वो जेल जा रहा है। जनता कहती चाहे है सिपाही पहले हो चाहे पुलिस। जनता कहती है पहले 500 में काम हो जाता था, अब अंडर टेबल 5000 देना वो होता है। जनता कहने की बात है तो कही रही है, जनता को कोई बस दिक्कत नहीं है उसमें। आलोचक तो हर जगह है, कितना वो सही काम करेंगे आलोचक मिलेंगे। ये दलित जातियों पर जो अत्याचार होते हैं उस पर यूपी अक्सर जो है पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। कैसे विश्वास जतेगा? कोई दलित जाति पर अत्याचार हो ही नहीं रहा है। आप बताइए जरा कट हमको। हम लोग तो यहाँ इतनी बड़ी बनारस सारे एनसीआर के आंकड़े सब गलत हैं। आंकड़े गलत नहीं है, जो अत्याचार का मतलब कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, ये सब कहाँ हो रहा है? ये अब पहले के सब मुकदमा चल रहा है, वही सब है। हमारा अंतिम राउंड है, इसको कहते हैं रैपिड फायर राउंड। आपको बहुत कम शब्दों में इसका जवाब देना है। 10 साल आप जिला अध्यक्ष रहे, आपकी काबिलियत थी या किसी की कृपा? देखिए, आशीर्वाद तो अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे केंद्र में जो संगठन के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उसी तरह प्रदेश में भी
प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री, सबका आशीर्वाद है। उसके साथ साथ काम भी और उसके साथ साथ आशीर्वाद भी। अगर कहाँ कोई आगे बढ़ेगा, काम भी करेंगे तो कल्याण आशीर्वाद सिंह के मिलेगा, अलावा कोई काम नहीं राजनीति करेंगे तो आशीर्वाद नहीं जाएंगे। मंदिर में जाते हैं तब ना साधु आपको आशीर्वाद देते हैं कि वहीं से दे देंगे आशीर्वाद। काम ना करना पड़ेगा, आप चलकर जाएंगे मंदिर में, माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तब ना साधु कहेगा सब बेटा को प्रसाद चढ़ानी पड़ी, चढ़ाना पड़ता है। तभी ना अपने को पूरा समर्पित कर दिया भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, तो वही प्रसाद है ना, और क्या है। कल्याण सिंह के बाद कोई राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु हमारे मोदी जी हैं। पर 2024 में आपके राजनीतिक गुरु का, मोदी का वाराणसी में मार्जिन जो है जीत का, वो घट मैं गया। बताया ना कि गलतफहमी कभी तो कभी संगठन की राजनीति कमी थी? में कभी कभी कमी हो जाती है। और संगठन के लोग थोड़ा, चूँकि हम लोग 19 में जीते, हम लोग फिर 14 में जीते, तो फिर 22 में हम लोग विधानसभा का जीते, 17 जीते। तो हम लोगों ने कार्यकर्ता सोचे कि भाई मोदी के नाम पर वोट मिलेगा ही। लेकिन कांग्रेस की विदेशी शक्तियां हैं जो देश को बांटने का काम किए हैं, आज भी उसी में लगी हुई हैं। तो वो अंदर अंदर अपना कुछ काम की, तो हो सकता है जनता को कहीं गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुआ तो उसमें जनता ने फिर विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी एक के ऊपर। विधानसभा सीट आप अपने इस बनारस जिले में बताइए जो जहां बीजेपी को 2027 जीतने में थोड़ी मुश्किल होगी। कोई ऐसा नहीं है विधानसभा, सब विधानसभा हम लोगों का जीत आपको कोई जाएंगे। विधानसभा लड़नी पड़े 2027 में, कहीं भी लड़ा देगी पार्टी, लड़कर जीत लेंगे। आप मंत्री हैं सरकार में, कहीं भी लड़ा देगी, कहीं भी लड़ा देगी, जीत लेंगे। ये बुलडोजर से आपका स्वागत हुआ मंत्री बनने के बाद, हाँ, ये आपने मना किया था, उसके बाद भी हुआ। ये पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं का तो सादगी प्यार की है। अपील की धज्जियां नहीं उड़ी काशी में? कोई धज्जियां नहीं उड़ी। जब हम आ रहे थे, कार्यकर्ता स्वागत कर रहे थे। अब बनारस में आप लोग जानते हैं, कहीं भी अगर 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ा कर दीजिए तो जाम लग जाएगा। अब जाम लग जाएगा, उसी को अगर मीडिया वाले दिखा दें या कोई फ़ोटो खींच कर डाल दें तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं 2 गाड़ी चला था लखनऊ से, और यहाँ पर भी 2 गाड़ी था, कहीं कुछ नहीं था, गलत था। मैं उसका पहले ही बाइकाट कर दिया था। मैं बताया भी लोगों को। विपक्ष प्रधानमंत्री के बाद का जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्र के लिए ये काम किया था कि तेल का बचत हो, ईंधन का बचत हो, हर चीज़ का बचत हो। उसके लिए हम लोग काफिला लेकर चलेंगे। विपक्ष अभी आरोप मैं लगाता है कि बीजेपी जो है वो जातिवादी है। चूँकि जातिवादी पार्टी विपक्ष रही है, क्यों नहीं आज तक किसी को प्रधानमंत्री बनाई गांधी परिवार से हटकर। यहाँ तो सब अटल जी गए तो देखिए मोदी जी आ गए, अभी कल्याण सिंह थे तो देखिए योगी जी आ गए। ऐसे परिवर्तन होता रहता है। देखिए यहाँ शिवराज चौहान थे, हम तो यादव जी, मोहन यादव आ गए। तो यहाँ परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी में असली पीडीए परिवर्तन असली है। बाकी और जगह तो परिवारवाद चलता है। अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए वो लोग काम करते हैं। यहाँ सबके लिए काम किया जा रहा है, सबको सुखी करने के लिए काम किया जा रहा है। वफादारी या योग्यता, बीजेपी में क्या चाहिए? दोनों चाहिए। आपको वफादारी भी करना पड़ेगा, योग्यता भी चाहिए। कोई एक नाम आपके ध्यान में आता हो जो आप मानते हो कि बड़ा नेता है लेकिन उचित सम्मान नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं। जो भी काम किया पार्टी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे भाजपा में हो चाहे किसी और संगठन में, जो अपना विचार परिवार है, सबको सम्मान मिलता है। वाराणसी की राजनीति में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो बार बार बोला जाता है, जो आपको लगता है कि झूठ है लेकिन बार बार कहा जाता है? ऐसा अभी हमारे समझ में नहीं आता है। जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। तो आप देख भी रहे हैं, कोई चीज़ का अगर वो करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के उद्घाटन भी करते हैं। जो भी बात जबान देते हैं उसका पूरा करते हैं। योगी और मोदी किसके करीबी ज़्यादा है? योगी और जनता मोदी के करीबी है, राष्ट्र के प्रति करीबी है। आप किसके करीबी हैं? हमारे लिए दोनों बरोबर है, दोनों करीबी हमारे हैं। कहा जाता है बनती नहीं है प्रधानमंत्री और सवाल मुख्यमंत्री नहीं उठता है। कैसे सरकार चल रही है, दोनों डबल इंजन की सरकार। ये सब अफवाहें हैं।
होम मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की भी नहीं बनती कहा जाता सबकी बनती है, जब बनती नहीं तो हम लोग जीतते क्यों? कैसे जाते योगी जी सभा करने हर जगह? तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर ही जाते हैं। मीडिया में बहुत खबरें चलती हैं ऐसी। ये मीडिया, देखिए मीडिया का काम अपना है, लोकतंत्र का एक अपना स्तंभ है, चौथा स्तंभ है मीडिया। तो मीडिया अपना समय समय पर अपना कुछ न कुछ निकालती रहती है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो उसमें हम लोग या कोई क्या करेगा। अंतिम सवाल आपसे, मंत्री पद इनाम है, जिम्मेदारी है, या 2027 के लिए बीजेपी का दांव? ये हमारे लिए ना इनाम है, जिम्मेवारी ज़रूर है, और 2027 के लिए काम करना वो है। इनाम क्या है भाई? पार्टी का एक छोटे मजदूर का बेटा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, तो पार्टी ने उचित समझा कि समाज के लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने मंत्री बना दिया। इसमें इनाम उनाम थोड़ा कहा जाता है इसको। काम करने का अवसर दिया है, पहले ज़िले में दिए थे, अब पूरे प्रदेश में दिए हैं, पूरे प्रदेश में काम किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।